श्वासों। पहले अपने आसन को दृढ़ करो। आसन दृढ़ होना चाहिए। उसके बाद अपनी आसन दृढ़ होगा तो धीरे धीरे सांसें भी अपने आप संतुलित हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी, छंद में आ जाएगी। फिर सांसों को देखे धीरे 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 सांसों पर ध्यान लाओ। सांस को देखते देखते सांस सधेगी। सांस सधेगी तो मन सधेगा, और मन धीरे 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 पहले तो बहुत, जब बैठेंगे पहले पहल तो बहुत शोर होता है, नाना तरह के सपने चलेंगे, कई प्रकार की जो स्मृतियां आएगी, कई कल्पना आएगी। तो पहला आधा घंटा तो, क्योंकि अब जहां से आए हैं, गांव में से आए हैं, कई लोगों से संपर्क हुआ है, कई कई तरह के व्यवहार में उतरे हैं, आंख बंद करेंगे तो पहले तो जो कुछ पीछे बिता वो घूमता है बहुत देर तक, वही चलता है। खेत चलेगा, घर चलेगा, नौकरी चलेगी, दुकान चलेगी, सब वही बहुत देर चलता है। धीरे धीरे बैठ के उसको भी देखते रहे। कभी कभी ऐसा लगता है अरे ध्यान तो लग नहीं रहा है, आंख बंद करते हैं सब चलते, चलने दो, उसको देखते रहो आराम से। धीरे 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 कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट तक तो ये पीछे की चीजें चलती रहेगी। 40 मिनट के बाद धीरे 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 ध्यान पकड़ता है। अब हम 40 मिनट पे उड़ जाते हैं, ध्यान का समय आता है और उड़ जाते हैं। तो 40 मिनट तक तो लड़ाई में ही गया, मन के खेल में ही चला, मन भीतर शोर मचा रहा था। अब 40 मिनट के बाद जब ध्यान का क्षण आने को था और उड़ गए, तो 40 मिनट तक धीरे धीरे चुप होकर बैठो, कुछ करो मत। ऐसा भी नहीं कि अच्छा क्यों विचार आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आने दो, जाने दो, देखते रहो क्या करना है। शोर मचा है भीतर तो चलने दो, शोर को चलने दो, देखा करो उसे अंदर अंदर क्या बातचीत कर रहा है मन, क्या विचार आ रहे, क्या स्मृतियां आ रही, कहाँ घूम रहा है, उसको देखा करो। करना क्या है, हमारे पास तो देखना ही है ना, देखने का, देखना हमारे अधिकार में है, तो देख सकते हैं उसको। चुपचाप शांत बैठ जाओ, आराम से देखो क्या हो रहा है भीतर, क्या चल रहा है। अच्छा, उसका मूल्यांकन भी नहीं करना है कि अच्छा है कि गलत है, ये क्यों विचार आ रहे हैं मेरे भीतर, ये विचार आना नहीं चाहिए, गलत विचार है, बुरे विचार है, ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं करना। अच्छे आए बुरे आए उनका मूल्यांकन किए बिना उनको चुपचाप देखते रहो। किसी तरह की कोई निष्कर्ष नहीं देना कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं, ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हम तो बैठे हैं प्रतीक्षारत, जैसे निवेदन कर दिया प्रभु को कि प्रभु बैठे हैं तेरी याद में, अब तुझे जब लगे, योग्य लगे तो पकड़ लेना। ये निमंत्रण है, प्रेम पाती है, ये बैठना जो है ना, उस प्यारे को दी हुई प्रेम पाती है कि बैठ गए। हम तो आ नहीं सकते तेरे तक, तू तो आ सकता है, तो तू जब योग्य समझे पकड़ लेना। प्रेम पाती तो भेजनी पड़ेगी, प्रेम पाती भेजोगे नहीं कि तुम मुझे अपने घर का निमंत्रण नहीं दोगे, मैं क्यों आऊंगा। तुम कहोगे कि घर आना है, हमारा निमंत्रण है, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, रोज रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा, जब अनुकूलता दिखेगी तब आना पड़ेगा। तो ऐसे बैठना, जितनी देर बैठा है सहजता से बैठा है हमसे, ऐसा कोई ये भी नहीं है, पर हमारा ये प्रेम का प्रदर्शन है, कम से कम हमारी आकांक्षा तो है, हमने अपना एक निमंत्रण तो भेजा। तो उस परम प्यारे को प्रेम पाती लिखो, ये प्रेम पाती भेजोगे तब कभी वो आएगा। सबरी रोज बैठती थी, रोज फूल बिछाती है ना, जवान से बूढ़ी हो गई जब उनके गुरु मतंग मुनि ने उनको दीक्षा दी और कहा कि तुझे एक दिन राम आएंगे। अब राम का अता पता तो है नहीं, राम दिखते कैसे हैं, राम का जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पूर्व ही उनको उनके गुरु मतंग मुनि ने कहा था कि प्रतीक्षा करना।
राम का स्मरण करते रहना, राम तुझे मिलने आए। अपने गुरु की आज्ञा मानकर, कभी उसने बस एक बात उसके दिमाग में थी, गुरु ने कह दिया है कि राम आएंगे, मतलब राम आएंगे, अब कोई संदेह नहीं। गुरु वचन पर पूरा भरोसा था। रोज प्रतिदिन फूल चुग कर लाना, फूल बिछाना, और राम की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए। तो जवानी इसी 16 साल की उम्र से लेकर, जब उनके गुरु ने दीक्षा, तब से लेकर जब राम आए तब तक उनकी उम्र 100 साल के निकट होने को आ गई थी, बूढ़ी हो गई थी। लेकिन उनकी प्रतीक्षा में, उनकी भक्ति और उनके भाव में जरा सी कहीं कहीं कमी नहीं है। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, और राम आए। राम आए तो नवधा भक्ति का प्रसाद दे गए, और राम के मिलन के साथ ही मुक्त भी हो गए। उसी दिन मुक्त हो गए, राम के दर्शन हुए और फ्री हो गए। तो ऐसे हमारे भीतर भी, हमारे हृदय में भी राम आएंगे। हमारा हृदय कमल जो है, वहां भी उसको आवाहन करना है, उसका स्वागत करना है, वहां भी एक दिन राम पकड़ेंगे हमको। वह है तो हमारे भीतर, वो तो बाहर, बाहर प्रतीक में है चीजें, लेकिन वो हमारे भीतर, हमारे हृदय की कुटिया में आता है। ये हृदय की गुफा जो है, इस गुफा में उसका वास है। तो धीरे धीरे, पहले हम ये बैठने से क्या करते हैं, ये जो बैठते हैं भाई, साधना में बैठते हैं, ऐसा थोड़ी है कि राम कहीं गए हैं तो आएंगे। पर ऐसा है कि जैसे पत्ते हैं ना, बहुत सारे पत्तों का ढेर है। अब पत्तों के ढेर में जो है हीरा छिपा हुआ है। कूड़ा उस पे बहुत हो गया, कचरा बहुत हो गया, अब हमको हीरा दिख नहीं रहा है। हीरा तो है, अभी भी है हीरा, लेकिन कचरा बहुत हो गया है। अब ऊपर ढेर लगा है कचरे का, तो कचरे के कारण हमको दिख नहीं रहा है। तो क्या किया, धीरे 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 हमने कचरे को झाड़ना शुरू कर दिया। और कचरे को झाड़ते 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 एक दिन पता लगा कि भीतर वो जो राम रूपी हीरा था, वो मिल गया। तो ये बैठते हैं हम, बैठने में क्या होता है,